हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल IRP टिप का आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबीसी या अपार आईडी के बारे में। जैसे कि अभी जो यूजी एडमिशन जो चल रहा है और करीब-करीब सभी यूनिवर्सिटी में, झारखंड में सभी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन जो चल रहा है। तो एडमिशन में जो इस बार जो है अपार आईडी या एबीसी आईडी जो है कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले भी था, लेकिन एडमिशन के टाइम जो है कंपल्सरी नहीं था। अब बाद में कॉलेज में भी सबमिट कर सकते थे। लेकिन इस बार जो है एडमिशन के टाइम यानी कि अप्लाई के टाइम ही आप लोग को जो कंपल्सरी कर दिया गया है। चांसलर पोर्टल में ही आप लोग को जो है एबीसी आईडी देना होगा। तो ऐसे में जो है बहुत किसी का जो अभी एबीसी आईडी बना हुआ नहीं है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जिसका पहले से एबीसी आईडी बना हुआ है लेकिन उसमें जो है कुछ गलत है, यानी कि जैसे कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये 2-3 चीज़ ही रहते हैं। तो वो चीज़ अगर आपका मिस्टेक है, गलत है, तो उसको सुधार कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपका गलत है और अगर आप गलत वाला ही चांसलर पोर्टल में डाल देते हैं, तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो फॉर्म फिलअप किया है, उसमें आपका वही वाला ऐड हो जाता है, फैच कर लिया जाता है। तो पहले जो है आपको एबीसी या अपार आईडी को करेक्शन करना है, उसके बाद वहाँ पे डालना है, तो वो आपका सही वहाँ पे ऐड होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने न्यू या फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, एबीसी या अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है डिजी लॉकर का ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। डिजी लॉकर से ही आप लोग को एबीसी या अपार आईडी बनाना है, तो आपका जो है सही अपार आईडी या एबीसी आईडी बन जाएगा। तो इसके लिए जो है आप इसका जो एप्लीकेशन आता है मोबाइल ऐप, वहाँ से भी आप बना सकते हैं या फिर पोर्टल से भी बना सकते हैं। तो इसके आने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आपको। साइड में आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो लॉगिन और क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर से हो सकता है कि एक मोबाइल नंबर से 2-3 हो, तो वो जो यहाँ पे मिस हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्राई यूजिंग आधार और वीआईडी, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। हमेशा जो है आपको आधार से लॉगिन करना है ताकि आपका सही जो आपका आईडी है वो ओपन हो जाए। मोबाइल से हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो आईडी इस पे क्लिक करेंगे आधार पे, उसके बाद यहाँ पे आधार लॉगिन पेज आ जाएगा। अब जो आपको आधार से यहाँ पे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का मांगा जाएगा। तो इसका अगर ये मांगा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है डिजी लॉकर है वो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी कि पहले से डिजी लॉकर में आपका आईडी बना हुआ है। अगर आपको पहले से बना हुआ नहीं होगा तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन पेज में आपको जो पूरा डिटेल फिलअप करके अपना नाम वगैरह सारा चीज़ करके आगे आपको बढ़ना है। लेकिन जिसका पहले से रजिस्टर रहेगा तो उसका जो इस तरह से पिन मांगा जाएगा। तो आपका अगर आपके पास अगर पिन है, आपको याद है, तो आप यहाँ पे पिन डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। अगर आपके पास पिन याद नहीं है, काफ़ी सारे इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को पिन वगैरह याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकवर योर अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको वो वाला डालना है जो कि आपके आधार में, ओरिजिनल में आपके आधार में हो, वही वाला यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपना पिन सेट कर लेंगे तो आपके सामने जो आपका जो डिजी लॉकर है वो लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से जो आपको डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक बार अपना जो यहाँ पे प्रोफाइल देख लेना है कि आपका जो डिटेल है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सही शो कर रहा है या नहीं, मैट्रिक के लेवल के हिसाब से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसी तरह से डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे सामने ही आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है अपार का। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो फिर आपको बनाने का भी आपको बताएंगे। अगर किसी का नहीं होगा तो यहाँ पे शो भी नहीं करेगा, लेकिन जिसका पहले से बना हुआ होगा तो शो करेगा। तो करेक्शन कैसे करना है, तो करेक्शन करने के लिए जो है यहाँ पे आपको जो है अपार आईडी देखने को मिलेगा, इसी पे आपको जो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपना इश्यू डॉक्यूमेंट में आएँगे तो आपने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट इश्यू किया होगा यहाँ पे डिजी लॉकर में, तो वो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपका अपार आईडी होगा तो सबसे ऊपर में ही आपको अपार आईडी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको जो है इसको अपार आईडी और एक एकेडमिक बैंक ऑफ करेक्ट यानी कि एबीसी आईडी दोनों एक ही है, इसको आप अलग-अलग नहीं समझेंगे। दोनों सेम है, 2 नाम से इसको जाना जाता है। तो अपार आईडी यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपना प्रोफाइल को देख लेना है कि आपने जो करेक्शन किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो अपर आईडी में जो आपका जो पुराना वाला डिटेल है वही शो करेगा। तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको जो 3 डॉट का साइन मिलता है, इसी 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, रिफ्रेश, डिलीट और डिटेल। यहाँ के आपको क्या करना है, डिलीट, यानी कि आपको जो अपना अपर आईडी को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर यू परमानेंटली डिलीट दिस डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करें देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो अपार आईडी डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो अपार आईडी है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब जो है आपको जो न्यू बनाना है, यानी कि जो आपको करेक्शन करना है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि करेक्शन जो है उसी पार्टिकुलर पे करेक्शन नहीं होता है। आपको यहाँ से फिलहाल उसको डिलीट करके हटा देना है। उसके बाद फिर से आप जो है इसको री इश्यू करना है, आपका जो अपर आईडी है। तो फिर वहाँ से आपको जो आप न्यू करेक्शन करके आप जो डिटेल है आपका आधार वाला, वो डिटेल जो है न्यू डिटेल आपका जो सही वाला वो आ जाएगा।
तो फिर से बनाने के लिए आपको जो है सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको सर्च वाला में जो है एबीसी लिखना है और यहाँ पे जो सर्च का आइकन दिख रहा है इसी पे क्लिक कर देना है, यानी कि एबीसी लिख के यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो जैसे आप एबीसी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और इसी पे आपको जो क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपर आईडी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो यहाँ पे आपको अपर आईडी का जो है एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है नाम एज पर आधार, यानी कि अपना नाम यहाँ पे देख लेंगे कि आधार से जो है यहाँ पे सही आ रहा है या नहीं, और ये जो है आपको जो है मैट्रिक से मैच है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो मैट्रिक में जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो जो है आपका आधार से मैच होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपर आईडी बनता है ये आधार बेस्ड बनता है, यानी कि आधार में जो डिटेल होता है उससे आपका जो अपर आईडी बनता है। तो इसीलिए आपको इसके लिए जो है सबसे पहले आपको आधार को सही रखना होगा, क्योंकि आधार को मैट्रिक लेवल से रखेंगे तो ही आपका जो अपार आईडी या एबीसी आईडी में आपको जो सही डिटेल आएगा। तो यहाँ पे अपना डिटेल देख लेंगे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आता है, आइडेंटिटी टाइप में क्लिक करेंगे तो जो है कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, एक रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन है या नन है। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पहले से आपका एडमिशन वगैरह है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, न्यू एडमिशन डाल सकते हैं। अगर ये समय से कुछ नहीं है आपके पास तो सीधा आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे नीचे में नन का ऑप्शन मिलता है, इसी नन पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे नन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे जो बाकी जो डिटेल मांगा जा रहा है, जो आपका जो है नंबर वगैरह मांगा जाता है, वो यहाँ पे हट जाएगा। जैसे आप न्यू एडमिशन मान लीजिए आप क्लिक करते हैं, न्यू एडमिशन में क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ से आपको जो है इसमें डिटेल मांगा जाएगा, आइडेंटिटी वैल्यू मांगा जाएगा, फिर एडमिशन ईयर मांगा जाएगा। तो आप इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे बना सकते हैं एडमिशन ईयर। यहाँ पे आपको 2026 यहाँ पे अगर इससे क्लिक करेंगे तो एडमिशन ईयर 2026 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और आइडेंटिटी वैल्यू में जो आप यहाँ पे फॉर्म नंबर डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपने अप्लाई कर लिया है और बाद में आप बीडीसी आईडी उसमें देना चाहते हैं तो आपने जो अप्लाई किया तो उसमें जो फॉर्म नंबर आता है वो फॉर्म नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो एडमिशन अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो वो यहाँ पे आप नन करके जो है आगे यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आई एम ए स्टूडेंट 8, यानी कि यहाँ पे आपको जो है आपका यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिलता है। यानी कि कॉलेज का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एसकेएमयू है तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी दुमका, ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3-4 डिजिट डालेंगे तो यहाँ पे वो आ जाता है। फिर इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का नाम ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं न्यू एडमिशन में। तो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फेचिंग कंप्लीट लिखा जाएगा और गो टू इशू डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इशू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो फिर से जो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि पहले मैंने दिखाया था। अब यहाँ से जो है आपको जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी डाउनलोड पे क्लिक करके जैसे ये एरो है नीचे करके इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पहले से आपका जो अपार आईडी था नंबर, ऐसा आप सोचेंगे कि वो चेंज हो जाएगा, तो अपार आईडी आपका चेंज नहीं होगा। अपार नंबर जो अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी नंबर जो रहता है वो सेम ही आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है या नाम है, स्पेलिंग मिसमैच, वो सही हो जाएगा अगर आप सही करेंगे तो। बाकी यहाँ पे डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेंगे, बाकी जहाँ पे आपका यूज है वहाँ पे आप दे सकते हैं। और आपका जो चांसलर पोर्टल में जो है इसी एबीसी आईडी नंबर या अपार आईडी नंबर को वहाँ पे जो है अपडेट या फेच का ऑप्शन आता है वहाँ अपडेट करके इसको जो है अपडेट कर देंगे, तो फिर आपका जो वहाँ पे सही वाला आ जाएगा। इस तरह से जो आपको अपना अपर आईडी बनाना है, नया बनाना है या फिर अपर आईडी को सुधार करना है, तो दोनों मैंने यहाँ पे बता दिया। एक ही वीडियो में आप लोग को दोनों में बता दिया कि सुधार कैसे करना है और न्यू कैसे बनाना है। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि चांसलर पोर्टल में अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया है और अपार आईडी या एबीसी आईडी वहाँ पे नहीं डाला है तो बाद में उसको आप वहाँ पे कैसे डाल सकते हैं, कैसे वहाँ पे फेच कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बना के मैं आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।